तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। न्याय का काम पुत्र को सौंप दिया गया, और जब पुत्र न्याय करने बैठा तो हमारे कामों के हिसाब से हमारा न्याय नहीं कर रहे हैं। कितनी राहत की बात है। वह हमारे कामों के हिसाब से न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन उसने न्याय के लिए शर्त को बदल दिया। क्या शर्त है? विश्वास वो शर्त है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती और मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच चुका, क्योंकि अगर उस पर दंड की आज्ञा होती तो मृत्यु को प्राप्त करता, लेकिन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। उसने विश्वास का पुल बना दिया। इधर से उधर पार जाना है, बीच में नरक है, जाएंगे कैसे? अपने कर्मों के हिसाब से सीढ़ी बनाए, वो टूट कर नीचे गिर गया। अपने अच्छे कर्मों के हिसाब से, क्योंकि सुकर्म में स्थिर रहकर कोई नहीं कर पाया, सब नीचे गिर गए। उसने पुल बना दिया, विश्वास। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, विश्वास। उसने विश्वास के द्वारा में यहां से वहां ट्रांसफर कर दिया। उसने कहा वो मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको सामर्थी बात यहां पर बताना चाहता हूं। यदि आपके पास BSI बाइबल है तो मेरे साथ में आप उसी पद को ध्यान से देखिए, जहां पर लिखा है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसके ऊपर में स्टार है? बिल्कुल। हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं ईसोड से। ईसोड रेडी रखिएगा। मत्ती यूहन्ना 5:24 यहां लिखता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, स्टार है। नीचे में उसका अर्थ क्या लिखा है? या वह न्याय में नहीं आता। मतलब जो यूनानी शब्द है, उस यूनानी शब्द के हिसाब से उसका अनुवाद किया जाए तो ये अनुवाद आएगा, वह न्याय में नहीं आता। कहने का अर्थ है, हम लोग इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और वह न्याय में नहीं आता। हालेलुया। वह न्याय में नहीं आता। न्याय से बच गए। उसी से तो डर रहे थे कि अंतिम न्याय श्वेत सिंहासन के सामने लाइन लगाकर खड़ा कर दिया जाएगा, बारी बारी से आग की झील में डाला जाएगा। हमारे कर्मों के हिसाब से देखा जाए तो हम बचने वाले नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? वो कर्मों के हिसाब से हमारा न्याय नहीं कर रहा है, लेकिन वो विश्वास के आधार पर न्याय कर रहा है। और जब उसने देखा कि ये व्यक्ति विश्वास किया तो उस व्यक्ति के विषय कह दिया कि वो न्याय में नहीं आता, अनंत जीवन उसका है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जो शब्द यहाँ पर न्याय के लिए है, वो शब्द मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 5वां अध्याय उसका 24 कंडेमनेशन एक शब्द होगा, लेकिन उसके लिए जो ग्रीक शब्द है वो है क्रिसिस। यदि आप इसके ग्रीक शब्द को देखें तो वो शब्द है क्रिसिस। आपने इंग्लिश में सुना होगा क्राइसिस। जो हमारे इंग्लिश जो भाषा है वो लैटिन के करीब है, और लैटिन जो है वो ग्रीक के करीब है। तो बहुत सारे इंग्लिश के शब्द ग्रीक से आते हैं, मतलब वहां से यात्रा करते हुए इंग्लिश में आ गए। जैसे हमारे अगर आप ग्रीक जानना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में ज्यादा आपको सहूलियत होगी। इंग्लिश के द्वारा ग्रीक के बहुत सारे शब्द जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक आध शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे हृदय को ग्रीक में कहते हैं कार्डिया। ठीक है, आप इंग्लिश में भी जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। इंग्लिश में उसको C से लिखते हैं, ग्रीक में उसके लिख के कार्डिया, तो वो ग्रीक से है। और जो हिब्रू है, ये इब्रानी भाषा है, वो हिंदी के ज्यादा करीब है, क्योंकि हिंदी जो है वो उर्दू के करीब है, और उर्दू जो है वो अरबी के करीब है, और अरबी और हिब्रू अगल बगल की भाषा है। जैसे हिब्रू में अगर आप कहें धारा की नहीं, जैसे एक पद है यशायाह की पुस्तक में 2 अध्याय कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि लोग धारा की नाई परमेश्वर के पास पहाड़ पर चलेंगे। तो धारा के लिए जो शब्द है वहां पर क्या है हिब्रू में? मैं उसको देखकर चकित हुआ। वो शब्द है नहर। मैंने कहा कि हाँ, बहुत करीब, हम लोग भी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। क्रिसिस
इंग्लिश में शब्द है क्राइसिस। क्राइसिस को समझते तो क्रिसिस को समझना आसान हो। क्राइसिस मतलब कुछ कमी हो गई है, जो होना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन उससे कुछ कम पाया गया। और ये जो क्रिसिस न्याय है ये ऐसा ही है कि जब इस क्रिसिस न्याय के सामने लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा तो पाया जाएगा कि उनमें जो होना चाहिए था उससे कुछ कम है, क्योंकि उनका सामना एब्सोल्यूट से होगा, परफेक्ट से होगा, जो सिद्ध है उससे होगा। इस सिद्धता के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, तो तुम में उस वैसा है कि नहीं? अब ये मत बोलना कि 100 बातों में से 99 बातें एक बात नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। 100 मतलब 100 होना चाहिए, 99.99 से भी नहीं चलेगा। परमेश्वर के न्याय करने के हिसाब से या तो तुम 100 में 100 लाओ तब पास होते हो, और नहीं तो फेल हो जाते हो। हम लोग आदमियों के हिसाब से बनाते, 30 नंबर लाओगे तो पास कर दे, उसी हिसाब से हमारा न्याय होता है कि 100 में मैं 70 हूं, वो 60 है, वो 20 है, मैं टॉपर हूं। पाप की यूनिवर्सिटी का टॉपर। सो 100 में 100 लाना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा? क्रिसिस। क्रिसिस में नहीं आता। तो जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो क्रिसिस में आते ही नहीं। हालेलुया। मतलब उस श्वेत सिंहासन के सामने उनको पढ़ना ही नहीं होगा। अगर पढ़ेंगे भी तो वो क्रिसिस में नहीं आएंगे, वे क्राइसिस में नहीं आएंगे, उनमें कमी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो लोग उससे पार हो चुके हैं, उससे पार हो गए, उससे बच गए। और इसको यूहन्ना ने इस प्रकार से कहा, पहला यूहन्ना और उसके 5वें अध्याय, 4थे अध्याय, उसके 17 17। हम लोगों ने पहले स्टडी किया था तो हमने इस बात को समझा था कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम लोग नया जन्म पाते हैं, हमारी आत्मा को नया कर दिया जाता है, और हम लोग आत्मा में बिल्कुल यीशु मसीह के जैसे बना दिए जाते हैं। हमने देखा कि हम लोग विश्वास के कारण धर्मी ठहर गए, विश्वास के कारण हम लोग पवित्र ठहर गए, विश्वास के कारण हम लोगों को सिद्ध कर दिया गया, बहुत सारी चीजें आ गई। और जो हमारी आत्मा हो गई वो कैसी बना दी गई? एग्जैक्टली यीशु मसीह के जैसे। सो यीशु मसीह सिद्ध है, उसमें कोई कमी नहीं। और हमारी आत्मा को कैसा बना दिया गया? एकदम यीशु मसीह के जैसे। सो दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, कोई कमी नहीं पाई गई। और अगर कमी नहीं पाई गई तो न्याय के दिन हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं। उसको यहाँ लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 17। देखिए, लिखता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। क्योंकि जैसा वह है, इसके ऊपर लिखा हुआ था यीशु के विषय। कौन? जैसा कौन है? जैसा यीशु मसीह है वैसे ही संसार में हम भी हैं, आत्मा में। सो हम क्रिसिस में नहीं आते। न्याय के दिन हमको यह होगा जिस दिन लोग पांति बांध कर लोग श्वेत सिंहासन के सामने जाएंगे, हम लोगों को मालूम होगा कि हम लोग दंड में जाने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि जैसा वह है वैसे संसार में प्रेम हम में सिद्ध हुआ। इसके ऊपर इस बात को बताया कि उसने पहले हमसे प्रेम किया, तब हम उससे प्रेम करते हैं। तो उसने प्रेम किया तो क्या किया? उसने हमारा दंड यीशु मसीह को दे दिया ताकि उस पर विश्वास करके हम दंड से बच जाए। और हम दंड से बच भी जाते हैं। न्याय के दिन हमको यह हो। पौलुस ने उसको इस प्रकार से लिखा, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसका पहला, तो वहां पाएंगे ये लिखता है कि यदि कोई मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो क्योंकि वो न्याय से पार हो गया, वो क्रिसिस में नहीं आता, वो न्याय से पार हो गया, जीवन में पहुंच गया। हम लोगों ने रोमियो की पत्री में जो पढ़ा था 2 अध्याय में, वहां लिखा था कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में, उनको वो अनंत जीवन देगा। ठीक है, कर्मों के हिसाब से अगर न्याय किया जाता। और जो विवादी हैं, सत्य को नहीं मानते, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। उस हिसाब से हमने देखा तो पाया कि सारे लोगों पर क्रोध और कोप पड़ता, दंड मिल जाता। लेकिन जो यीशु मसीह में आ गए उनके विषय में क्या कहा गया? जो उस पर विश्वास किए उनके विषय में कहा गया कि वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो न्याय में नहीं आता, वो मृत्यु से पार हो चुका है, उसको अनंत जीवन मिल चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन उसका है। यूहन्ना 5:24। अनंत जीवन उसका है। लेकिन अनंत जीवन किसको मिलने वाला था? जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में। सो जो लोग बिना यीशु मसीह के हैं उनका न्याय तो उसी तरीके से होगा।
जो लोग यीशु मसीह में अब तक विश्वास नहीं किए, जो लोग यीशु मसीह का सहारा अब तक नहीं लिए, अब तक ये बात नहीं कह रहे कि हमारे उसके पापों का दंड यीशु मसीह ने उठा लिया है, तो उनका न्याय किस हिसाब से होगा? उनका न्याय तो श्वेत सिंहासन के सामने होगा, उनके कर्मों के हिसाब से। लेकिन हम जिन लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया, हम लोग बाईपास हो गए। हम लोगों ने ऊपर से पुल बना के पार कर लिया। इसीलिए तो यीशु मसीह आए थे। और नहीं तो किस लिए आए थे? पहले भी जानवर बलिदान होते थे, अब यीशु मसीह बलिदान हो गए, तो जानवरों को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि जानवरों का बलिदान बंद हो गया यीशु के आने के बाद। बाकी तो कुछ बदला नहीं, अभी भी अपने कर्मों के हिसाब से ही आना है। नहीं, बदल गए, सचमुच बदल गए, क्योंकि किसी जानवर ने लोगों के पापों का दंड अपने ऊपर नहीं लिया। वो सांकेतिक था कि एक दिन सिद्ध मेमना आएगा, लेकिन यीशु मसीह ने वास्तव में जगत का पाप अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर वो मर गया। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ताकि आपको और हमको हमारे पापों का दंड ना मिले। सो हम न्याय में नहीं आते, हम बच गए। जो शब्द मैं आपको बता रहा था वो शब्द है क्रिसिस। आप इस बात को ध्यान रखें। और इसी शब्द के विषय में रोमियो की इब्रानियों की पत्री में 9 अध्याय उसके 27वां वचन हम लोग देखिए। 9 अध्याय और उसके पद 27, यहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन ये वाक्य अपने आप में कुछ सत्य प्रकट कर देता है और लिखता है कि मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय के लिए फिर वही शब्द है, क्रिसिस का होना नियुक्त है। मनुष्य जब मर जाता है तो उसको क्रिसिस से जाना ही पड़ेगा। जब से यीशु मसीह आ गए तब से क्रिसिस की शर्त को बदल दिया गया। पहले क्रिसिस की शर्त क्या थी? कर्म था, कि तुम्हारे काम कैसे, तुम्हारे कामों के हिसाब से तुम्हारा दंड दिया जाए। लेकिन अब क्रिसिस में जाने से कौन बच जाते हैं? जो विश्वास करते। सो जो लोग मर गए उनको देखा गया कि ये विश्वास करते तो क्रिसिस में वे पड़ेंगे नहीं। उन लोगों को बचा लिया गया और उन लोगों को प्रभु के पास में जगह दे दी गई। हालेलुया। लेकिन जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं किए, मरने के बाद उनका न्याय होना नियुक्त है, क्योंकि मरने तक की उसके पहले ही आपको अधिकार है विश्वास करने का। उसके बाद में काम नहीं चलेगा, उसके बाद में आप बच नहीं सकते। उसके बाद तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, आग की झील में ही जाना पड़ेगा। सो मरने पर क्या होता है? कई बार लोगों के मन में शंका होती है कि लोग जब मर जाते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है। लोग इस दृष्टांत को बताते, इस घटना को बताते जो यीशु मसीह ने कहा था कि जब लाजर धनवान के ड्योढ़ी पर पड़ा रहता था और मर गया तो क्या हुआ? लाजर को ले जाया गया, इब्राहिम की गोद में उसको बैठा दिया गया, और जो धनवान व्यक्ति था वो भी मर गया और वो पीड़ा में पड़ा हुआ था। लूका सुसमाचार में ये घटना बताई गई। और वे एक ऐसे जगह पर थे जहां से वे एक दूसरे को देख सकते थे, क्योंकि वहां से जो धनवान व्यक्ति है उसने दूर से, वहां लिखा है, उसने इब्राहिम की गोद में लाजर को बैठे हुए देखा तो उसने वही सोचा कि इसकी औकात क्या है। और उसने पिता से, इब्राहिम से कहा कि तू उसको भेज, मेरा एक काम कर देगा। पहले भी ऐसे करवाता होगा मेरा एक काम कर देगा। क्या काम? कि अपनी उंगली पानी में डालेगा और मेरे जीभ पर करेगा, मुझे थोड़ी ठंडक पहुंचे क्योंकि मैं पीड़ा में। तो वे लोग एक दूसरे को देख सकते। सो उसके आधार पर लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग में भी नहीं थे, वो नरक में भी नहीं थे, एक खास जगह पर थे। और अभी भी जब लोग मर जाते तो उसी प्रकार की अवस्था होती है। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद वो अवस्था बदल गई। जब यीशु मसीह उस घटना के बारे में बात कर रहे थे, वो उसकी मृत्यु से पहले का था। ठीक है, यीशु मसीह अपने मृत्यु के बाद में कहाँ गए? मृत्यु के बाद जब वो जी उठे तो उस बीच में वो कहाँ गए? उसका पता हमको चलता है लूका रचित सुसमाचार में। हम लोग थोड़ा सा इस पहेली को समझ लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। लूका का सुसमाचार और उसका अध्याय 23 और उसके पद 43। हम लोग इसको इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। वहां पर एक डाकू उसके एक तरफ था, क्रूस के एक तरफ, और दूसरे डाकू दूसरी तरफ था, और वहां पर उनका न्याय चुकाया गया था। लेकिन एक डाकू ने पश्चाताप करके कहा कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दी,
उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जिस समय यीशु मसीह मरने वाले थे, ठीक उसके पहले उसने उस डाकू से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने नहीं कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, उसने कहा स्वर्ग लोक में। अगर आप इंग्लिश में देखें तो लिखा है कि एंड जीसस सेड अनटू हिम, वेरीली आई से अनटू थी, टुडे शैल thou be with me in paradise। अगर स्वर्ग होता तो वहां पर शब्द आता हेवन, और यूनानी शब्द आता यूरानोस। लेकिन वहां पर ना तो यूनानी शब्द यूरानोस है, ना तो इंग्लिश में हेवन है, और ना हिंदी में स्वर्ग है। लेकिन इसलिए कि हिंदी के पास शब्द की कमी है, इसलिए स्वर्ग लोक लिख दिया गया। तो दिमाग में आता है कि स्वर्ग ही होगा, लेकिन नहीं, वो दूसरी जगह है, पैराडाइज। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर धर्मियों की आत्माएं जाया करती थी मरने के बाद, पुराने नियम के लोग। और लाजर को वहीं पर पहुंचाया गया, इब्राहिम की गोद। मतलब न्याय की अवस्था पार, मृत्यु के पार होने के बाद वो इब्राहिम की गोद उसको कहा जाता था। अब सोचिए, इब्राहिम की गोद ऐसी नहीं थी कि इब्राहिम आलती पालती मार के बैठा हुआ है और जब लोग मरते हुए चले आ रहे हैं तो बारी बारी से उसकी गोद में बैठते हैं। ठीक है कि चलो भाई अभी हम जस्ट पहुंचे हैं तो हमको बैठने दो, उसके बाद जो पहुंचेगा तब फिर हम हट जाएंगे, फिर तुम बैठना। हम लोग उस ये को पढ़कर देख लेते हैं। अध्याय 16, लूका अध्याय 16। और उसके पद 22 यहाँ लिखा है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। वो कंगाल लाजर मर गया, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। तो ये मत सोचिए कि अब्राहम आलती पालती मार के बैठा था, उसकी गोद में पहुंचाया, तब तो वहां लाइन लग जाती, क्योंकि बहुत सारे लोग मरते थे। बारी बारी से इब्राहिम गोदी करके थक जाएगा। लेकिन वो जो जगह थी, उस जगह का ही नाम था इब्राहिम की गोद, अब्राहम की गोद। वहां पर पहुंचाएगा, वहां अब्राहम भी वाकई में था, वो भी प्रतीक्षा में था, क्योंकि यीशु मसीह ने कह दिया था कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पिता के पास अब्राहम भी नहीं पहुंच सकता था बिना यीशु मसीह के। तो सारे लोग वहां वेट कर रहे थे कि जब यीशु मसीह आएगा तो हमको यहां से छुटकारा लेके पहुंचा देगा। अब्राहम की गोद में थे, वहीं पर लाजर भी पहुंचाया गया। और वो ऐसी जगह थी जिसके विषय में उसने डाकू से कहा, आज ही तो मेरे संग स्वर्ग लोक में होगा, पैराडाइज में होगा। वही जगह थी अब्राहम की गोद। जब डाकू मर गया तो वहीं पहुंचे, क्योंकि डाकू यीशु से पहले मरा, बाद में मरा। और यीशु मसीह उसके वहां पे गए थे। यीशु मसीह वहां पर गए और तब जाकर उन्होंने उसको लिया। यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद, ठीक है, जी उठने के बाद ही वो स्वर्ग गए जहां पर पिता रहते हैं। उसके पहले तक वो स्वर्ग नहीं, उसके पहले वो स्वर्ग लोक में गए। हम लोग दूसरे पदों में इस प्रकार से पाते हैं। सो जो लोग उस समय मर रहे थे और उनके सामने वो आग का स्थान था जहां पर पीड़ा में लोग पहुंचाए जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मर गए तो क्या हुआ, उसने उस अवस्था में कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाया। हम लोग इब्रानियों की पत्री में इस बात को पढ़कर देख सकते हैं। हम लोग इब्रानी से पहले हम लोग पहला पत्रस उसके 3रा अध्याय और उसके 18वें पद से लेकर पढ़ेंगे, 18 और 19। यहां पर लिखा है कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ठीक है, जब यीशु मसीह मर गया, वो आत्मा के भाव से वो पहुंचाया गया और कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हम लोग थोड़ा सा और क्लियर होने के लिए इब्रानियों की पत्री को देखें। इब्रानियों के बजाय हम लोग इफिसियों देख लेते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 4, ठीक है, 14 अध्याय और उसके 8वें पद से, ठीक है, यहां पर हम लोग इस पद को पाएंगे। ये लिखा है, पर हम
वह इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। ठीक है, यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। वो ऊंचे पर चढ़ा, स्वर्ग पर चढ़ गया, स्वर्ग पर चढ़ गया और बंदियों को बांध ले गया। जो कैदी अवस्था में जिनको जो आत्मा में बंधे हुए थे, जो पैराडाइज में थे और उस पार वे आगे में देखते थे लोगों को जलते हुए, वहां पर यीशु मसीह ने आकर उनको कहा कि तुम लोग जानवरों का बलिदान चढ़ा चढ़ाकर जिस बात का इंतजार करते थे, असल में वही मैं असली में हूं। और वहां से वो बंदियों को लेकर चला, ऊंचे पर चढ़ गया, बांध ले गया। और इसमें क्या लिखा है? उसे ऊंचे पर चढ़ने से क्या पता चलता है कि पृथ्वी की निचली जगहों पर उतरा भी था। तो हमको पोजीशन पता चलता है कि वो पैराडाइज का पोजीशन कहां पर था। और जो उतर गया या वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। सो हम लोग विषय से थोड़ा सा हट गए हैं, लेकिन इतना जानिए, साधारण शब्दों में बता दूं कि यीशु मसीह की मृत्यु से पहले जो लोग मरते थे, अगर वे लोग बचाए जाने वाले लोग हैं, तो वे लोग जिस जगह पर पहुंचाए जाते थे उसको स्वर्गलोक कहते थे, अब्राहम की गोद कहते थे। और उसके सामने ही कोई ऐसा स्थान था जहां आग का स्थान था, जहां बुरे लोग पीड़ा में पहुंचाए जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह मर गए, उसने वहां जाकर उनको छुटकारे का प्रचार किया और वहां से उनकी आत्माओं को लेकर वो चला गया। और जब चला गया तो उस स्थान पर अब वो लोग नहीं रहे। और इसीलिए अभी जब कोई प्रभु का विश्वास करने वाला मर जाता है, तो हम नहीं कहते कि वो पैराडाइज में जाता है, वो सीधे प्रभु के पास चला जाता है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह जब उठा लिया गया, वो कहां उठा लिया गया? पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा। पिता के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा, वो पैराडाइज में नहीं, स्वर्ग में, हेवन में बैठा। यीशु मसीह स्वर्ग में है और वहीं से दोबारा आने वाला है। और जो लोग अब मर जाते हैं, उनके लिए वचन में यह लिख दिया गया कि वे प्रभु के साथ में रहेंगे। हम लोग उस वचन को देख लेते हैं। 2 कुरिन्थ अध्याय 5 और उसके पद 7 और 8 यहां लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम रूप को देखकर नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। तो रूप को देखकर नहीं चलते, बाहर से नहीं दिखता है, विश्वास से चलते हैं। और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, मतलब अगर हम देह से अलग हो गए, हम विश्वासी अगर मर जाएंगे तो क्या होगा? हमने शुरू किया था मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त। तो अगर हम विश्वास की अवस्था में मर जाते हैं तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग उसी सवाल को डील करें, हमारा क्या होगा? हम मर जाएंगे तो लिखता है कि देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहेंगे। और प्रभु कहां पर है? वो पैराडाइज में नहीं है। पहले लोग वहां जाते थे, लेकिन अब वो स्वर्ग में। देह से अलग हुए तो हम प्रभु के पास जाएंगे। फिलिपियों की पत्री में भी ऐसा ही लिखा गया। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसके पद हम लोग 21 से पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका है। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि जिंदा रहना चुने या मर जाना चुने, क्योंकि पौलुस वो व्यक्ति जिसने बताया कि जीवन और मरण सब तेरे हाथ में, सब कुछ तुम्हारा है। तो वो चुन सकता था, उसकी अवस्था ऐसी आ गई थी। तो कहता है कि जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहा हूं। अगर मैं यहां से कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो पैराडाइज में नहीं जाऊंगा जहां मसीह नहीं है, स्वर्ग लोक में नहीं जाऊंगा जहां मसीह नहीं है, लेकिन स्वर्ग में जाऊंगा जहां मसीह है। लेकिन उसने अपनी मृत्यु को टाल दिया। उसने कहा कि तुम्हारे कारण जिंदा रहना चाहिए, उसने जिंदा रहना चाहिए। सो उसने क्या बताया कि यदि कोई यीशु मसीह का जन है, उस पर विश्वास करने वाला जन है, जिसके पापों का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, अगर वो मर जाता है तो सारे वचन वहां पर आएंगे। वो क्रिसिस में नहीं आता, लेकिन मृत्यु उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो न्याय होने में फैसला ही होता कि किधर जाएगा। तो उसके लिए तो फैसला हो चुका है कि अनंत जीवन उसका है, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो वो कहां जाएगा? मसीह के पास। तो जब हम मर जाते हैं, हमारी आत्माएं मसीह के पास में प्रतीक्षा करती है पुनरुत्थान में।
इसी बात को हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी देख सकते हैं, जहां पर मरे हुए लोगों को यूहन्ना दर्शन में देखता है। जब 5वीं मुहर खोली जाती है तो उसने 6वें अध्याय अगर हम लोग जाएंगे और उसके 9वें पद से, तो यहाँ पर जो दर्शन वो देख रहा है वो स्वर्ग का है। और उसने देखा कि 5वीं मुहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे, अब ये वेदी कोई यरूशलेम की वेदी नहीं है, ये स्वर्ग में है, वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न ले? स्वर्ग की वेदी के पास ये दिखाई दी। तो लोग पैराडाइज में नहीं गए, कोई दूसरी जगह में नहीं गए, लेकिन वहां पे गए स्वर्ग की वेदी। सो अपने विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको डर लगता है कि न्याय का दिन आएगा तो मेरा क्या होगा? नहीं, यीशु मसीह ने क्या कहा? जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। वह न्याय में नहीं आता, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, वो मृत्यु से पार हो चुका है, जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम क्राइसिस में पड़ेंगे ही नहीं। हालेलुया। हम क्राइसिस में पड़ने वाले नहीं, हम उससे बच निकले। उसी से बचाने के लिए तो यीशु मसीह आया था, उसे चेतावनी देने के लिए नहीं आया था। चेतावनी तो भविष्यवक्ता देते थे, पुराने नियम के भविष्यवक्ता, अपने आप को सुधारो नहीं तो दंड पड़ेगा। लेकिन कोई नहीं सुधरता था, दंड पड़ ही जाता था। और यीशु मसीह तो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है, उसका भेजने वाला है। कोई भविष्यवक्ता कैसे बोलता था? प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिर वो बोलता। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम सुन चुके हो कि तुमसे ऐसा कहा गया था, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। भविष्यवक्ता परमेश्वर की अथॉरिटी से बात करते थे, प्रभु यहोवा यूं कहता है। यीशु मसीह अपनी अथॉरिटी से बात करते थे, मैं तुमसे कहता हूं। भविष्यवक्ता से बड़ा है। उसने भविष्यवक्ताओं के समान काम नहीं किया कि सिर्फ चेतावनी दिया और छोड़ दिया। नहीं, उसने बचाने का काम किया। उसने ऐसा काम किया ताकि उस पर जो विश्वास करे वो क्राइसिस में पड़े ही नहीं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा न्याय नहीं होने वाला है, लेकिन हम बच जाएंगे। इसको हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। यूहन्ना में वापस जाइए, 5वां अध्याय पद 24। वहां पर उसने कहा था 25वें पद से, मैं तुमसे 5 की 25, हम लोग 24 तक पढ़े थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। उसने आत्मिक मृत्यु के विषय में कहा कि अब वो समय है जब मृतक परमेश्वर के पुत्र अर्थात मेरा यीशु मसीह का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। जो लोग यीशु मसीह के समय में थे, आत्मिक रूप से वास्तव में मरे हुए थे, और जो मेरा शब्द सुनेंगे, जो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, वे जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे, कि जो उस पर विश्वास करके करे उनको वो जीवन दे सके। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, अब शारीरिक मृत्यु के विषय बात कर रहे हैं। इसके पहले जब मृत्यु के विषय बात किया, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, 25 पद आत्मिक मृत्यु के विषय है, और 28 शारीरिक मृत्यु के विषय है, क्योंकि कब्र का जिक्र है। जितने कब्रों में है उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। पुनरुत्थान होगा जिन्होंने भलाई की है, और उनका भलाई इस रीति से देखा जाएगा कि उन्होंने विश्वास किया कि नहीं, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सो जब हम इस पद को पढ़ते तो लगता है कि एक ही पुनरुत्थान होगा जहां पर सबको जिंदा किया जाएगा, फिर न्याय के सामने लाया जाए। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि पुनरुत्थान भी 2 है। पुनरुत्थान भी 2 है। बाइबल के विद्वान इस प्रकार से बताते हैं कि जो भविष्यवाणी है, जैसे यहाँ पर यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे थे पुनरुत्थान होगा, भविष्य की बात, तो भविष्यवाणी इस प्रकार से है कि मानो आप दूर से पहाड़ों को देखते हैं। दूर से जब आप पहाड़ों को देखते हैं तो देखते हैं कि एक पहाड़ है, दूसरा पहाड़ है, दोनों पहाड़ बहुत करीब नजर आते हैं। तो इस पहाड़ के बाद जस्ट उस पहाड़ में चले जाते हैं भविष्यवाणी की दृष्टि से। लेकिन जब आप वास्तव में वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों पहाड़ों के बीच में तो बहुत दूरी है। तो उसने कहा कि भलाई वाले लोग भी जी उठेंगे, बुराई वाले लोग भी जी उठेंगे, एक जो बचाए जाएंगे, एक जिनको दंड मिलेगा। ये दूर से जब उसने कहा था वैसा,
जब इसके लगभग 70 साल के बाद यूहन्ना ने देखा तो क्या पता चला कि दोनों पुनरुत्थान के बीच में 1000 साल का गैप है। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा तो उस समय लोग उठाए जाएंगे, कलीसिया उठाई जाएगी यहां से। रैप्चर, नाम सुने? रैप्चर, हम लोगों को उठा लिया जाएगा, यहां से हम चले जाएंगे। लेकिन रैप्चर से ये मत सोचिए कि हम लोग बदल जाएंगे। रैप्चर में हमारे बदलने से पहले जो मरे हुए लोग हैं, यीशु मसीह के लोग, जो उनकी लाश दफना दी गई, जला दी गई, गाड़ दी गई, कुछ भी हो गया, उनको जिंदा किया जाएगा। उनकी आत्मा तो स्वर्ग में प्रतीक्षा की जा रही है, कर रही है। वो आत्मा, उनके लिए नया शरीर यहाँ से दिया जाएगा और वो नया शरीर में प्रवेश कर जाएगा। पहले वे लोग जी उठे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसमें ऐसा लिखा है, उनका पुनरुत्थान होगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 4 और उसके पद 15 से देखिए, पद 14 से हम देखते हैं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हम ये भी विश्वास करते हैं कि जो यीशु में मर गए, तो यीशु मसीह के आने के समय में वह उनको भी ले आएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी आत्मा तो उधर ही है, मसीह के साथ में है। हम लोगों ने देखा कि मरे हुए मसीही लोग, मरे हुए विश्वासी लोग कहाँ जाते हैं? मसीह के पास। तो जब यीशु मसीह आएगा, उनकी आत्माओं को लेकर आएगा, लेकिन उनकी आत्माओं के लिए इधर नया शरीर भी दिया जाएगा। आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ठीक है, वे लोग पहले जी उठेंगे, उनके शरीर जला दिए जाएंगे और उनको नया शरीर दे दिया जाएगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो रैप्चर का समय होगा उसमें जो मसीह की कलीसिया होगी यहाँ से उठाई जाएगी जिंदा लोग। लेकिन जिंदा लोगों के उठाए जाने से पहले जो मसीह में मर गए हैं उनको पहले जिंदा किया जाए, पुनरुत्थान। तो लोग पहले जब जी के उठेंगे तब जाके हम लोगों को नया शरीर दे दिया जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। सब कुछ पल भर में ही होगा, लेकिन फिर भी प्रभु उस पल भर में ही बताता है कि पहले मरे हुए जी उठे। ठीक है, हम लोग बोलेंगे एक ही सेकंड में होगा, हमारे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु के लिए उतना भी अंतर है। उसने कहा कि पहले मरे हुए जी उठाकर चले जाएंगे। और जो रैप्चर में चलेंगे, आप जानते हैं कि वे सेफ हो जाएंगे। ठीक है, वे बच जाएंगे, बच जाएंगे। सो रैप्चर जब हो जाएगा, हम लोग इसको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कटनी के रूप में पाते हैं। अध्याय 14 में आइए, अध्याय 14 और पद 14। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं बादलों पर फिर आऊंगा। जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे यहाँ से पृथ्वी से आसमान में, स्वर्ग में, तो लिखता है, प्रेतों के काम में बताया गया है कि जब वो ऊपर चले गए तो एक बादल ने उससे ढक लिया, उसे छिपा लिया। ठीक है, मतलब जब वो जैतून के पहाड़ से ऊपर उठाए जा रहे थे और उसके चेले उसके पास में खड़े थे, तो वो धीरे धीरे उनके देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया। और जब वो उठाया जा रहा था तो वो लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बादल ने उसे छुपा लिया। बादल आया और बादल ने उसे छुपा लिया। फिर 2 स्वर्गदूत उनके पास में आकर खड़े हुए और वे कहते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो? जिस प्रकार से ये ऊपर गया है यीशु मसीह, उसी प्रकार दोबारा आएगा, मतलब बादल में दोबारा आएगा। मतलब जब वो आएगा तो बादलों पर आएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बताया गया है कि जब रैप्चर का समय होगा तो उसको कटनी कह सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ये दृष्टांत दिया था। बहुत सारी चीजें मिला दी जा रही हैं, पता नहीं कितना आप समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर समझ में जा रहे हैं, जो वीडियो डाल दिया जाएगा यूट्यूब में, आप लोग उसको दोबारा एक बार देख लेंगे ताकि आप सारी चीजों को समझ जाए। क्योंकि जब मैं एक चीज को उठाता हूं तो देखता हूं कि दूसरी चीज उससे जुड़ी हुई है, मुझे उसका भी जिक्र करना होता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जिक्र कर रहा हूं। प्रकाशित वाक्य हम लोग एक दिन स्टडी करेंगे आगे चल के। तो जो रैप्चर है उसको कटनी बताया गया है, क्योंकि यीशु मसीह बीज बोकर चला गया। तो बीज किस लिए बोया? ताकि फसल तैयार हो जाए। अब जब दाना पक जाए तो उसकी कटनी की जाए। ठीक है, तो उसी कटनी को यहाँ पर लिखा गया। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है, बादल बिल्कुल आने वाला है। उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है। उसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है।
फिर एक स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लौनी कर, क्योंकि लौने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लौनी की गई। जो बादल पर बैठा था वो खुद यीशु मसीह था। उसको कहा गया कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है, हंसुआ लगाओ। सारा दर्शन सांकेतिक था। उसने यूं हंसुआ लगाया, पृथ्वी की कटनी हो गई। अब ये जो कटनी है ये एक्चुअली गेहूं की कटनी है, क्योंकि योएल की पुस्तक से इसको लिया गया। तो उसको खत्ते में रखते हैं, अर्थात जो रैप्चर में चले जाएंगे वे सुरक्षित कर दिए जाएंगे, सुरक्षित कर दिए जाएंगे। जानते रैप्चर अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कोई बता सकता? अभी जो हम लोग पढ़े उसके हिसाब से रैप्चर अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये लिखा है तब कटनी हुई जब पृथ्वी की खेती पक गई। इसका मतलब है कि खेती अभी पकी नहीं है। यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया था, हम लोग आने वाले दिनों में उसको स्टडी करेंगे, कि वो परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई बीज के समान, जिसको कोई मनुष्य भूमि पर छींटे, वो अपने आप से उगे, पृथ्वी अपने आप से फल लाती है, बाले, अंकुर, फिर पुष्ट दाना। फिर जैसे ही वो पक जाता है तुरंत हंसिया लगाता है, कटनी कर लेता है। कटनी का नियम यही है कि जैसे ही पक गया कटनी कर लो। समय से पहले कोई कटनी नहीं करता है। वो मूर्ख ही होगा जो समय से पहले कटनी करे, कि पका नहीं और कटनी कर ली। और पक जाने के बाद भी वेट नहीं करते, क्योंकि कब मौसम बदल जाए और जो खड़ी फसल है वो बर्बाद हो जाए। तो सही समय पर कटनी कर ली जाती है। तो कटनी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि पृथ्वी की खेती नहीं पकी। मैंने आपको बताया था कि मसीह की कलीसिया तेजस्वी होगी उसके साथ में खड़ी होगी। अभी कलीसिया उस स्थिति में है ही नहीं कि उसको कटनी करके उठा लिया जाए, पक्की ही नहीं है। लेकिन कटनी हो जाती है, रैप्चर हो जाता है, लोग उठा लिए जाते हैं, उसमें मरे हुए लोग जिलाए जाते हैं, जो जिंदा यीशु मसीह के हैं वे उठाए जाते हैं, स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ चले जाते हैं। और सब कुछ जब कंप्लीट हो जाता है तो वे लोगों को 1000 वर्ष राज्य करने के लिए मसीह के साथ मौका दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और उसके 4 पद से देखिए। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने उस पशु की और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी, न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। लोगों को जिंदा किया गया और वे मसीह के साथ राज्य कर रहे। कितने समय तक? 1000 साल। तो पहला पुनरुत्थान कब हुआ? रैप्चर के समय। ये वही लोग हैं। उन लोगों को जिंदा किया गया और वे मसीह के साथ में 1000 वर्ष राज्य करेंगे। और लिखता है जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब अभी कुछ लोग बाकी थे, ठीक है? ये लोग जिंदा किए गए और 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, लेकिन शेष मरे हुए नहीं जी उठे अभी तक। अभी कुछ लोग बाकी थे। अर्थात जो पहला पुनरुत्थान है उसमें कौन लोग जी के उठेंगे? प्रभु के लोग, जो विश्वास करते हुए मर गए और जो विश्वास में हैं और जीवित हैं रैप्चर के समय, वे लोग पहले पुनरुत्थान में जिंदा किए जाएंगे। उनको उठाया जाएगा, मसीह के साथ उनको 1000 वर्ष तक राज्य करने का मौका दिया जाएगा। तब तक बाकी मरे हुए नहीं जी उठेंगे। बाकी अर्थात जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया, जिनका न्याय उनके कर्मों के अनुसार होना बाकी है। शेष मरे हुए नहीं जी उठे। वे कब जी उठेंगे? 5वां पद फिर से, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। मैंने कहा था कि यीशु मसीह जब कह रहे थे भलाई के लिए बुराई के लिए, तो एक ही बार से दूर से कह दिए दोनों बातों। लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो पता चला दोनों पुनरुत्थानों में 1000 वर्ष का अंतर है। यह पहला पुनरुत्थान है और ये लोग राज्य करना शुरू किए। कितने समय तक? 1000 वर्ष तक। जब तक 1000 वर्ष पूरे ना हुए शेष मरे हुए ना जी उठे। दोनों पुनरुत्थान के बीच 1000 वर्ष का गैप है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। जो लोग पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाते हैं उन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि दूसरी मृत्यु इसके बाद श्वेत सिंहासन के सामने दिया जाएगा। वे लोग बच गए, वे क्रिसिस में आते ही नहीं है।
हालेलुया। वे न्याय में पड़ते ही नहीं है, उनको उठा लिया गया। 1000 वर्ष तक शान के साथ राज्य करेंगे और तब दूसरा पुनरुत्थान होगा। और जब 1000 वर्ष बीत चुके, 7वां पद कहता है जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे और उसके बाद 11वां पद पहुंचते हैं, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन देखा। जब पहले पुनरुत्थान के बाद 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तब बड़ा श्वेत सिंहासन होता है और शेष मरे हुए नहीं जी उठे थे उतने दिनों तक, वे जिंदा किए जाते हैं और उनका न्याय उनके कर्मों के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप नहीं पाएंगे कि किसी को इस न्याय में स्वर्ग भेजा गया। सिर्फ इसका जिक्र है कि उनको आग की झील में डाल दिया गया। हालांकि लिखा नहीं है, फिर भी हम लोग बाद में इसका तर्क हम देखेंगे, शायद कुछ लोगों को जगह मिल जाए। अंत के दिनों के विषय जब हम स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे। हम लोग न्याय के विषय स्टडी करना शुरू किया था। अंतिम न्याय क्या होगा? डरावना है, भयानक है। कर्मों के हिसाब से न्याय होगा, बचोगे कि नहीं बचोगे, तुम्हारा क्या होगा। अब आप जानते हैं आपका क्या होगा। यदि आपने यीशु मसीह का वचन सुनकर उसके भेजने वाले पर विश्वास किया, अनंत जीवन आपका है। आप न्याय में नहीं आते, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। करेंगे नहीं लिखा था, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम प्रवेश कर चुके हैं, तो शरीर को छोड़ना बाकी रह गया।